जय मसीह की। सब लोग ठीक है? यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में हम लोग बैठेंगे। और पिछले हफ्ते हम लोग एक वचन को देखा है। क्या है? अपने कोमलता को क्या करना है? आप सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। और अपने कोमलता बाकी लोग देखने पाए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। कहने का मतलब मैं ये बोलकर मैं समाप्त किया था, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम लोग आज भी उस वचन के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे और दो वचन में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग कृपया कर निकाल सकते हैं और मेरे साथ आप लोग निकाल दीजिए आज के मनन के लिए यूहन्ना 14 अध्याय उसका दूसरा वचन और तीसरा वचन। दूसरा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया। दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 24 उसका 44 में आप सोचते भी नहीं होगा उसी घड़ी में मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह का आगमन होंगे। मेरे प्रियो, हम कलीसिया होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला होने के नाते, हम सभी लोग ऐसा एक दिन के लिए, ऐसा एक अनुभव के लिए इंतजार करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने वायदा के तौर पर दोबारा हम सबको लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। यानी हम लोग दूसरी तरीके से हम लोग ये विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने वाला स्वर्ग में एक दिन हम लोग वास करेंगे। हम सभी लोग एक्साइटेड है ना? प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, मैं भी चले जाऊंगा और चले जाऊंगी और स्वर्ग में मैं रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब हम लोग कहीं भी पिकनिक के लिए जाने के लिए प्लान बना रहे और ऑटोमेटिकली स्पेशली बच्चे लोग भी इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना? हम लोग फिर उसी के बारे में इतना चर्चा करते हैं और पिकनिक में जाकर क्या क्या करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम सभी लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने वाला स्वर्ग में जाने के लिए, उधर वास करने के लिए हम लोग एक्साइटेड है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे आज सुबह के समय, आर यू रेडी फॉर हिज कमिंग? प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए आप अपने आप को तैयार किया है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कितना एक्साइटेड है वो इतना मान्यता नहीं रखता है, लेकिन इंपॉर्टेंट, अच्छा तो है एक्साइटेड है तो, लेकिन उससे बढ़कर आप अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, स्वर्ग में वास करने के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, ये तैयारी हम लोग सिर्फ चर्च में आकर 1.5 घंटा बैठते तो तैयारी नहीं होगा। हम लोग मिलकर एक गाना गाते तो तैयारी नहीं होगा। और मेरे प्रियो, वचन के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को तैयार करना है, तभी हम लोग स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, जो व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा आता है। इसलिए कलीसिया के लिए और हम सबके लिए एक चुनौती है, एक प्रश्न है, हम कितना अपने आप को तैयार किया है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन सबसे पहले ये बताता है, प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को, अपने क्या बोलते संतान को लेने के लिए इस दुनिया में आता है। प्रभु का वचन में लिखा है, कुछ वचन को हम लोग निकाल कर पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? पहला अध्याय उसका 12 वचन, जिन्होंने उनको ग्रहण किया है, यानी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनको परमेश्वर की संतान बनने के लिए अधिकार दिया है। आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यू नीड टू बोर्न इन द फैमिली ऑफ गॉड। प्रभु परमेश्वर के परिवार में आपको जन्म लेना बहुत जरूरी है, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। मेरे प्रियो, हमको क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। सबसे पहला जो कर्तव्य, सबसे पहला जो कदम हमको ये करना है, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना मालिक के रूप में और प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करना है।
मेरे प्रियो, मुझे मालूम नहीं है आपसे कितने लोग अभी भी यीशु मसीह के बारे में सुनते रहे और बातें करता है और यीशु मसीह से आशीष हम चाहते हैं, लेकिन कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किया है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया के अनुसार जीना और इस दुनिया में जो हाकिम होकर रहने वाला शैतान के अधीन में रहना ठीक है, लेकिन अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाकर अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आपको ग्रहण करना बहुत जरूरी है। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, सालों से हम लोग चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं और इस मसीह लोगों के बारे में कुछ जानकारी है। ये जानकारी आपको किसी भी तरीके से स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। आपको क्या चाहिए? एक व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, एक व्यक्तिगत संबंध। मैं हमेशा ये बताता हूं, रेलवे स्टेशन में जितने भी लोग जाते हैं वो सभी लोग ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे। जिनके पास टिकट है, वो भी सही टिकट जिनके पास मिला है, वही लोग अपने लक्ष्य स्थान के लिए सही ट्रेन में बैठकर जा सकता है। उसी तरीके से हमारे पास एक टिकट होना जरूरी है। तो और आत्मिक तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो वो आपका टिकट बन जाएगा। हालेलुया। आपके और मेरा कुछ खासियत के वजह से और योग्यता के वजह से प्रभु हमको स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते थे। वो आपका एक शब्द काफी है। आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आकर वास कर लीजिए। आज से मैं आपका बेटा और बेटी बनना चाहता हूं। आपका ये सिंपल निर्णय, ये साधारण निर्णय आपके जीवन के भविष्य को बदलता है। मेरे प्रियो में आज जितने भी लोग नए तरीके से इधर आकर बैठा है, शायद इससे पहले भी आप प्रभु का वचन सुना होगा और शायद सालों से आप प्रभु के वचन को सुनते आ रहे होंगे, लेकिन ये सारे चीज आपको कभी भी स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। लेकिन आपको एक व्यक्तिगत रिलेशन प्रभु के साथ होना चाहिए। क्या बोला मैंने? व्यक्तिगत रिलेशन। आपको एक व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह के साथ होना बहुत जरूरी है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे बच्चों के लिए। मेरे प्रियो, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध रखकर मैं स्वर्ग में जाने के लिए मेरे पास टिकट मिल गया तो वो टिकट मेरे बच्चों के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है उद्धार व्यक्तिगत रूप से है। साल्वेशन इज एन इंडिविजुअल मैटर। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो वो हमारे लिए काम आता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। हालेलुया। सबसे पहला कदम प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। और सेकंड थिंग, यू शुड बी इन कांस्टेंट रिलेशनशिप विद हिम। प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा एक कंटिन्यूअस रिश्ता में आपको चलना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, याकूब के पुस्तक 4 अध्याय उसका 8वां वचन। याकूब से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तभी परमेश्वर भी तेरे पास निकट आता है। कहने का मतलब, आप प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण किया, लेकिन आप आपके मन मर्जी में जी रहे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है वो भी आपके जीवन में नहीं चलता है। मैंने 10 साल पहले, 5 साल पहले एक मीटिंग में खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना किया, मेरा जीवन समर्पण तो किया, वो मेरे लिए काफी है, अभी मैं मन मर्जी से जी रहा हूं। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन ये बताता है अगर आप प्रभु का बेटा और बेटी बन गया तो उसी के अनुसार एक लगातार संगति के साथ आपको जीना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको क्या करना है? कभी कभी नहीं, हमारे जरूरत के समय में नहीं, हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको हमेशा प्रभु के उपस्थिति में निकट चलना बहुत जरूरी है। और किस तरीके से हम लोग प्रभु के निकट जा सकता है? सबसे पहले प्रार्थना के साथ। प्रभु के वचन वे बताता है निरंतर प्रार्थना में बनी रहो। प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से बातचीत कर सकता है, परमेश्वर के आवाजों को आप भी सुन सकता है। और साथ ही साथ प्रभु ने अपनी इच्छाओं को लिखा हुआ ये वचन को हम लोग मनन करना है। ये प्रभु का वचन कितना बार मनन करना है? कब कब मनन करना है?
निरंतर। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, निरंतर प्रभु के वचन के साथ एक रिश्ता बनाकर आपको चलना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह जरूर आएंगे दोबारा, ये तो एक सच्चाई है। और पूरा दुनिया में आज हम लोग उसी का निशान तो देख रहे, बहुत सारे साइंस हम लोग देख रहे, और जगह जगह पर युद्ध और ऐसे चीज हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, मैं एक और वचन जल्दी, अध्याय उसका 6 से आगे। मेरे प्रियो, उधर ऐसा लिखा है, जाति जातियों के ऊपर झगड़ा करेंगे, युद्ध के बारे में आप सुनेंगे और अकाल के बारे में आप सुनेंगे, लेकिन वो अंत नहीं है, लेकिन वो होना ही है। इस तरीके से कष्ट के ऊपर कष्ट आते रहेगा। ये सारे कष्ट और ये सारे चीज किस चीज का चिन्ह है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन की चिन्ह है। आजकल युद्ध हो रहे क्या? आज इतना युद्ध लड़ाई चल रहे हैं, और हम लोग आज हमारे किचन के अंदर भी उसी का असर आना शुरू हो गया। पिछले हफ्ते में कितने लोग गैस के बारे में चिंता किया है ना? 10 बार हम लोग सोचा है, काफ़ी बार फ़ोन किया है, अरे यार इस तरीके से आगे बढ़ते तो क्या होगा। मेरे कहने का मतलब, हम भी युद्ध हमारे सामने सामने आ रहे और परेशानियां हमारे सामने आ रहे, ये सारे चीज़ इसी का दर्शाता, एक चीज़ को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, वो एक मजाक नहीं है, एक सच्चाई है मेरे प्रियो। अगर ये सच्चाई है तो उसी सच्चाई के लिए आप अपने आप को तैयार किया है क्या? मैंने आपको बोला है, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में आपको स्वीकार करना है। उसी के अलावा आपके जीवन में और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही आपको जीवन को बचा पाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करना है, और उनके संग संग एक करीब रिश्ता में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, ऑलमोस्ट हमारा समय हो चुका है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलते तो एक और चीज़ हमारे जीवन में करना है, प्रभु यीशु मसीह के इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करना है। काफ़ी बार हम लोग बोलता है प्रभु यीशु मसीह का बेटा है, बेटी है, लेकिन हमारे जीवन में क्या चलता है? अपने मर्जी चलता है, अपने इच्छा। अपनी इच्छा मतलब सांसारिक इच्छा, शैतान की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन में हम लोग देखेंगे, मत्ती 7वां अध्याय उसका 21वां वचन पढ़ लीजिए। वो बुलाते तो ये मान्यता नहीं है हम लोग भी स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि दुनिया के सारे लोग प्रभु के नाम लेता है, उनको मालूम होगा नहीं होगा, फिर भी वो लोग संकट के समय में, परेशानी के समय में वो लोग पुकारते हैं, भगवान वो परमेश्वर मुझे बचा ले। ये कुछ मान्यता नहीं है। अगर पिछले हफ्ते और पिछले दिनों में हम लोग कितने बार बुलाया होगा, और गैस नहीं है, वो परमेश्वर मुझे तो एक सिलेंडर दे, है ना, वो परमेश्वर मुझे वो दे। इस तरीके से हम लोग, हर एक लोग बुलाता है। इसका मतलब हम लोग बार बार पुकारा, ये एक निशान नहीं है मैं प्रभु का बेटा है, बेटी है। लेकिन इधर साफ लिखा है हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करना है। कहने का मतलब हमारा कानून बदल गया है। आजकल हम लोग इस दुनिया में रहने के समय एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भारत में हम लोग गाड़ी चलाने, जितने भी लोग बाइक और कार चलाते हैं, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं, हम लोग एक कानून को फॉलो करते हैं, है ना। इधर किस साइड में ड्राइविंग करना है और अलग अलग चिन्ह को देखने के समय क्या करना है, हमको एक आइडिया है। लेकिन इस आइडिया को लेकर इस कानून को हम लोग अमेरिका में, चीन में लागू नहीं कर सकते। क्यों? उधर दूसरा कानून चलता है। आप लोग मेरे साथ हैं? मेरे प्रियो, इस दुनिया में अपने तरीके से रहने के लिए यहाँ का कानून काफ़ी है, लेकिन प्रभु के साथ स्वर्ग में अगर आप जाना चाहते तो वहाँ का कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो कानून आपको कहाँ से मिलेंगे? प्रभु के वचन में लिखा है। ये प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन को, अपने आप को बदलना है, अपने आप को सुधारना है, तभी हम लोग स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। समझ में आ रहे? इसका मतलब हम काफी बार प्रार्थना तो कर रहे, क्यों? प्रभु मुझे ये दे, वो दे, मुझे चंगाई दे और आशीषें दे। ये तो अच्छा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये
एक निशान नहीं है, सबूत नहीं है मैं स्वर्ग में जाऊंगा कर। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के आगमन में जाना चाहते तो आपको इस कानून के अनुसार, इस विधि के अनुसार अपने आप को तैयार करना है। अगर इस विधि को पालन करने के समय आपके कुछ गंदे आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपके कुछ गंदे चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा। वो चाहे सेवन हो, हमारे बात हो, हमारे संगति हो, और अलग अलग तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ बना कर रखा है, ये तो चलेगा, दुनिया में तो हम इसे ही जाना ही पड़ेगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप इस दुनिया में रहना चाहते तो आप इस दुनिया के इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु के इच्छा के अनुसार इस दुनिया में रहना है। एक अलग होकर हम लोग रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे भैया देखो यार, तो दुनिया में है, गलतियां हो जाते हैं, बोलते नहीं हम लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मछली पानी में है, लेकिन वो पानी मछली के अंदर नहीं है। जिस समय मछली के अंदर पानी घुस जाते हैं और उसके पेट में पूरा पानी हो जाते हैं, हम वो मछली को कहाँ पाएंगे? सांस खत्म होगा, मरते हुए देखेंगे। लेकिन ये पानी में तैरने वाला मछली अच्छी से जाते हैं, लेकिन वो तो पानी के अंदर तो घुस रहे, लेकिन उसी के अंदर पानी नहीं जा रहा। कहने का मतलब वो पानी पीकर वो अपने आप को खत्म नहीं कर रहे। हम बोलते होंगे, भैया देखो मेरे चारों तरफ गंदे लोग रहते हैं, बहुत परेशानियां हैं, वो है, दिक्कत है, लेकिन मेरे प्रियो उसी के बीच में भी हम लोग एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। आप ये एक्सक्यूज नहीं है, देखो मेरे पास कोई मुझे सहारा नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग आप इस दुनिया में रहते तो प्रभु के इच्छा आपके जीवन में पूरा होगा। आप प्रभु के लिए एक जयवंत जीवन बिता पाएंगे। मेरे प्रियो, हम लोग अभी देख रहे थे, हमको इस दुनिया में रहते हुए भी हमको क्या चाहिए? इस दुनिया के कानून के अनुसार जीते तो आप लोग इधर कंटिन्यू कर पाएंगे, लेकिन स्वर्ग के कानून आपके जीवन में फॉलो करना बहुत जरूरी है। और स्वर्ग का कानून में आपको यह बताता है अपने आप को पवित्र रखकर प्रभु के लिए इंतजार करना है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा पत्रुस 3 अध्याय उसका 14 वचन। सेकंड पत्रुस बताता है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचता है, यीशु मसीह के आगमन के बारे में आप इच्छा रखते, तो आपको कैसा जीवन जीना पड़ेगा? आपको एक निष्कलंक जीवन जीना है। आप लोग मेरे साथ हैं? कैसा जीवन जीना है? एक निष्कलंक जीवन। इसका मतलब एक निष्पाप, पाप के बिना एक जीवन आपको जीना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर वास करते तो जरूर आप जयवंत जीवन जी पाएंगे, पाप के बिना एक जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। आजकल जवानों के लिए और बड़ों के लिए बहुत मुश्किल है एक पाप के बिना जीवन जीना। हमारे पास मोबाइल है और टीवी है और बहुत सारे ऐसा चीज है, उसी के साथ एक पवित्र जीवन जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु के आत्मा हमको बताता है, पवित्र आत्मा के सहारा से ये सब कुछ संभव है। हालेलुया। अगर आप दिल से इच्छा रखते तो, अगर एक पवित्र जीवन के लिए आप दिल से इच्छा करते तो प्रभु उसी के लिए ताकत आपको देगा। हालेलुया। आज मैं आपके बारे में, मुझे मालूम नहीं है अकेला में और हमारा जो अकेलापन में हम लोग क्या क्या पाप हमारे जीवन में करते होंगे, लेकिन प्रभु की आत्मा बताता है एक पापमय जीवन बिताकर कभी भी हम लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को क्या करना है? एक पवित्र जीवन के लिए तैयार रखना है। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज बताने के लिए है। आप अकेला में बैठने के समय आपके मन में क्या क्या विचार आता है? अकेला बैठने के समय इस मोबाइल में हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या हम लोग सुनते हैं? मेरे प्रियो, अपने परिवार के बीच में हम लोग किस तरीके का बातों को करता है, और चुपके में हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं। अगर हमारे माता पिता, अगर हमारे भाई बहन, हमारे पति पत्नी देखे तो आपको डांटेंगे, फिर भी हम लोग करते, कोई बात नहीं, ये तो चलता है। लेकिन बोलता है, प्रभु का वचन बताता है, इस दुनिया में रहने के लिए आपको ठीक है, लेकिन अगर आप प्रभु के लिए खड़े होना चाहते हो, अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, आपके जीवन को बदलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले जो बोला है उधर ही मैं वापस आना चाहता हूँ। पिकनिक के समय जो अनाउंस किया, उसी समय इतना एक्साइटेड था, लेकिन जो तैयारी के बारे में बातचीत किया, एक्साइटमेंट कम होते गया। उसी प्रकार यीशु मसीह के आगमन के बारे में बातचीत किया, बहुत एक्साइटेड था, ओ मुझे भी वो जाना है उसी स्वर्ग में, लेकिन
प्रश्न यह है, हमसे कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार किया है।